आदि मानव के विषय में आजकल बहुत चर्चा हो रही है। आज हम आदि मानव की चर्चा करेंगे। आदि मानव अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम आदि मानव कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि मानव। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं आदि मानव के बारे में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो विशेषताएं थी उसमें सबसे पहली विशेषता थी, ये समझ लीजिए, आज से 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आज से 2 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता था। अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता था, अर्थात इसकी उत्पत्ति अफ्रीका के घास स्थलों पर हुई। पूर्वी अफ्रीका, ये याद रखना जरूरी है, पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों पर, पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों पर पाए जाते थे हमारे आदि मानव, हमारे पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और इसकी जो विशेषता थी, ये सबसे पहली विशेषता ये थी कि ये फल खाकर जीवित रहता था, यानी यह सिर्फ फलाहार करता था, फल को ही खाता था। और दूसरी विशेषता थी कि यह पत्थरों के बने हथियारों से शिकार भी करता था। अब प्रश्न ये उठता है कि जब फल ही खाते थे तो फिर यह शिकार क्यों करते थे? तो ऐसे रिसर्च से ऐसे पता चला है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मूल रूप से फल खाया करते थे, लेकिन आंशिक रूप से वह मांस को भी खाते थे, अर्थात वनस्पतियों में वह फलों को खाते थे और मांस को भी खाते होंगे, इसलिए वह पत्थरों के बने हुए हथियारों से शिकार करते थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आदि मानव कहा जाता है। और आदि मानव जो है यह लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व, ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ सकते हैं आपको, आज से 2 मिलियन वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों पर, पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों पर आज से 2 मिलियन वर्ष पूर्व आदि मानव का जन्म हुआ, जिसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जानते हैं। आदि मानव की उत्पत्ति हुई। और फिर इसके बारे में यह भी जान लेना जरूरी है कि यह जो आदि मानव था यह पत्थरों से बने हुए हथियारों से शिकार करता था और फलों को भी खाता था। तो इससे संबंधित और भी कई जानकारियां हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। बोर्ड परीक्षा नज़दीक है और इसी को टारगेट करके, जो एग्ज़ाम है उसी को टारगेट करके मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है कि ये जो वीडियो है वो 12th के छात्रों के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। तो फिलहाल मेरा एक ही फोकस है और वो है 12th के स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी 12th के छात्र हैं, अगर हमारे वीडियो को नियमित रूप से देखेंगे तो उनको लगभग सभी शॉर्ट क्वेश्चन और सभी लॉन्ग क्वेश्चन, और लास्ट में हम लेकर के आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज़ को।